कि किस तरह उसकी लालच के कारण आज उसके साथ सब उल्टा हो रहा है। अब रामू अपनी जादुई शक्ति शीतल परी को त्याग कर अपनी मेहनत से खूब अच्छे अच्छे औजार बनाने लगता है और खूब तरक्की करने लगता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद रामू के हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। अरे ओ भाग्यवान, आज चंदन के औजार बनाकर उसे देने हैं। अरे जल्दी करो, वरना मैं भूखा ही दुकान पर चला जाऊंगा। अरे बस हो गया। ऐसा कभी हुआ है कि मेरे रहते हुए आप भूखे पेट काम पर जाओ। चलो अब जल्दी खा लो और फिर आराम से दुकान जाना। अब रामू नाश्ता करके दुकान की ओर चला जाता है। रामू गांव के लोगों के लिए खेती के औजार, दरवाजों के कुंडे, कुल्हाड़ी, हथौड़े और चाकू कैंची आदि बनाता था। ओह, आज तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने पड़ेंगे, वरना देरी हो जाएगी। चलो 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 जल्दी। अरे 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 भैया रामू, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ चला जा रहा है? हाँ, अब कहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बस अपनी दुकान में जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तू तो बड़ा कारीगर बन चुका है ना। मुझसे ज्यादा तो अब तेरे काम की चर्चा होती है। तूने जब से मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से ग्राहकों की भीड़ ही खत्म हो गई है। अच्छा सुन, ऐसा करना कि तू मेरे पास वापस आ जा। देख, मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा। सोच। देखिए सेठ जी, नहीं नहीं, माफ कीजिएगा। मैंने अपनी दुकान का काम बहुत मेहनत से जमाया है। अगर मैं सब छोड़कर आपके पास आया तो सब खराब हो जाएगा। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। बहुत देर हो रही, मुझे दुकान जाना है। रामू सुखी राम को मना करके वहाँ से चला जाता है। अरे अरे अरे, इस ससुरे रामू को देखो तो जरा। कल भी इसका घमंड ऐसा ही था और आज भी इसका घमंड वैसा का वैसा ही है। अरे तुझे तो मैं देख लूंगा, रामू के बच्चे। सुखी राम अब रामू को बर्बाद करने की ठान लेता है। इधर चलते चलते रामू को रास्ते में एक लड़का मिलता है। अरे ओ लड़के, कौन कौन हो तुम? और यहाँ नदी के किनारे बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। मेरा नाम राजन है और मुझे घर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पैसे एक चोर छीन कर भाग गया। ओ हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा ठीक है, तुम रो मत। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, पर एक काम करो, ये इतने पैसे ले लो। इतने में तुम घर तो आराम से पहुंच ही जाओगे। चलो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चलो अब रोना बंद करो, ठीक है? मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये तो आपके मेहनत के पैसे हैं ना, मैं कैसे ले लूं? अरे कैसे ले लूं क्या? ये पैसे किसी की मुश्किल से बढ़कर तो नहीं है ना। और वैसे भी तुम अपने घर चले जाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत के पैसे मुझे मिल गए, बस। चलो, किसी की मदद करना भी बड़ी बात होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत महान इंसान हो। भगवान आपका भला करे। भगवान करे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए। अब रामू राजन की मदद करके अपनी दुकान पर चला जाता है। अरे रामू भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाओ लाओ लाओ, मेरे औजार मुझे दे दो। अब चंदन, वो देखो क्या है ना कि आज आने में थोड़ी देरी हो गई। अभी तुम्हारे औजार में कुछ काम बाकी है। देखो ना, तुम कल तक रुको तो मैं पक्का तुम्हें औजार तैयार करके दे दूंगा। बहुत अच्छा बनाऊंगा। अरे क्या रामू भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे औजार जल्दी चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, पर हाँ, कल के कल मुझे अपने औजार तैयार चाहिए, वरना मैं तुमसे औजार लूंगा ही नहीं। फिर समझ गए? अरे नहीं 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 चंदन भाई, मैं वचन देता हूँ कि कल तुम्हें औजार जरूर दे दूंगा, ठीक है? हाँ। अब चंदन वहाँ से चला जाता है। हाँ, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज तूने बचा लिया। अब जो काम बचे हैं उन्हें खत्म कर लूं। रामू ये कहकर अपने काम में लग जाता है और मेहनत करते करते सुबह से शाम हो जाती है। अरे रामू भैया, कितनी मेहनत करोगे? अब शाम हो गई है। मुझे देखो, मैंने अपनी सारी मछलियाँ बेच दी
और अब घर जा रही हूँ। अब तुम भी दुकान बंद करके घर चले जाओ, वरना रात हो जाएगी। हाँ, मैं भी बस दुकान बंद करके ही जा रहा हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा। अब रामू दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो तो बस आज काम ज्यादा था तो उसी को करने में थोड़ा ज्यादा देरी हो गई। पिताजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, है ना बेटा? हाँ, आता हूँ। अब रामू खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह रामू, हाँ तो राधा बेटी, मैं चलता हूँ। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है ना बेटा? जी पिताजी, आप ध्यान से जाइएगा। अब रामू अपने काम पर चला जाता है और दुकान खोलता है। चलो खुल गई मेरी दुकान, अब चलो काम करते हैं। दुकान खोलते ही दुकान पर एक बंदर आकर बैठ जाता है। ये बंदर कहाँ से आ गया? अब यहाँ आसपास तो कोई और बंदर नजर नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ नन्हे बंदर? क्या तुम भटक गए हो क्या? मुझे बताओ। मैं खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ और लोग मुझे मार मार के भगा देते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे? हाँ हाँ हाँ, मेरे पास केले हैं। ये बताओ, तुम खाना चाहोगे केले? हाँ, मुझे केले तो बहुत पसंद है। हाँ, मैं केले खा लूंगा। लाओ। अब वो बंदर रामू के दिए हुए केले खा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे केले दिए। तुम एक भले इंसान हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अरे धन्यवाद मत बोलो। अच्छा ये बताओ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तो मेरा नाम है नटवर बंदर। अच्छा, तो नटवर बंदर, अब से हम मित्र हैं। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, ठीक है? अब तुम ध्यान से अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान होते होंगे, है ना? जाओ। मेरा तो कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ वहाँ भटक भटक कर अपने खाने का जुगाड़ करता हूँ। मैं घर कहाँ जाऊँ, कोई घर नहीं है मेरा। रामू ये सुनकर उस बंदर को दया की दृष्टि से देखता है और कहता है, ओ हो। देखो, तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूं ना। अब से तुम मेरे साथ रहना। बताओ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे? क्या सच में ऐसा मुमकिन है? हाँ, तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो ना। अब रामू नटवर बंदर को लेकर काम पर चला जाता है और अपने ग्राहक चंदन के लिए औजार बनाना शुरू करता है। अरे रामू भाई, कैसे हो? और भैया, ये बंदर कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। रामू चंदन को सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है। चलो अच्छा है, तुम्हें भी एक सहारा मिल गया। बहुत प्यारा बंदर है वैसे। चलो, अब ये बताओ कि मेरे औजार बन गए कि नहीं बने? अगर बन गए हो तो मुझे दे दो, नहीं बने हो तो बता दो, फिर हम अरे काहे का हाँ भैया। तुम्हारे औजार तैयार हैं। ये लो हथौड़ा, ये लो कुल्हाड़ी, चाकू और ये कैंची, ठीक है ना? देख लो, एकदम मजबूत बनाए हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो वैसे ही बने हैं जैसा मैंने सोचा था। सच में रामू भाई, तुम्हारे काम की तो बात ही कुछ और है। ये लो पैसे, तुमने कहा आज देने का और आज दे दिया। वाह, मजा आ गया। अब चंदन अपने औजार लेकर खुशी खुशी चला जाता है। कम पैसों को देखकर चंदन सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ रामू दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? हाँ, क्या बताऊं नटवर, मेरे हालात अब पहले की तरह नहीं रहे और मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है। मुझे उसकी शादी की चिंता रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो समझ नहीं आता कि मैं उसकी शादी कैसे करूंगा। ओहो, तुम चिंता मत करो रामू, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। देखना, जैसे तुम चाहते हो बिल्कुल वैसे। हाँ, काश ऐसा ही हो। मैं इसीलिए कड़ी मेहनत करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ
कि पहले की तरह ही सब कुछ ठीक हो जाए। अब शाम का समय होता है और रामू नटवर को लेकर अपने घर जाता है। अरे जी, ये आप किसे ले आए? ये बंदर कौन है? हाँ पिताजी, बताइए ना, ये बंदर कौन है? रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी राधा को सारी बात बताता है। नन्हे बंदर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दिन भर मैं घर में ऊब जाती हूँ। अब तुम आ गए हो तो अब हम दोनों की खूब जमेगी। अरे, अब दरवाजे पर ही सारी बात कर लोगी? हमें अंदर नहीं आने दोगी क्या? अंदर तो आने दो बेटा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आइए, अंदर आइए। तुम भी आओ नटवर। हाँ, आप सब कितने अच्छे हैं। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन गुजरते हैं। अब नटवर बंदर भी रामू के कामों में उसका हाथ बटाने लगा। नटवर, वाह वाह वाह, तुम तो अब काफी अच्छा काम सीख गए हो। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते कब मुझे ये सारे काम करने आ गए पता ही नहीं चला। देखो, अब मैं सारा काम कर सकता हूँ। हाँ। अभी रामू और नटवर बंदर आपस में बातें ही कर रहे थे कि उतने में सुखी राम वहाँ आता है। अरे रामू, अरे ओ रामू, भाई रामू, शहर से बहुत बड़ा काम मिला है। तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है। मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा जिससे तू अपनी बेटी की शादी कर सकेगा। बोल, करेगा? अब देखिए, क्षमा करें सेठ जी, पर मैं अपनी दुकान छोड़कर आपकी दुकान पर नहीं आ सकता। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। अब तू गरीबी में गुजारा कर या अमीरी में, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा तेरी बेटी की शादी में कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन ठीक है, चल भैया, तेरी मर्जी। सुखीराम ऊपर ऊपर से ये बातें कह देता है, पर उसके मन में रामू के लिए अब और भी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। रामू, तू कभी मेरी जूती के नीचे काम करता था, अब तेरी इतनी मजाल कि मुझे ना कहता है। तुझे तो एक ना एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगा बेटा, रुक जा। सुखीराम ये सोचकर वहाँ से चला जाता है। रामू, मेरे मित्र, ये बताओ कि तुम सेठ सुखीराम जी के साथ काम क्यों नहीं करते? वो तो तुम्हें ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं ना। अब तुम्हें मैं क्या बताऊं नटवर, अब तुम मेरे मित्र हो तो चलो बता ही देता हूं। देखो, दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले तो मैं उन्हीं के पास काम करता था। फिर रामू नटवर बंदर को सारी बात बताता है। क्या? बाप रे बाप, इतना अत्याचार कोई कैसे कर सकता है? सेठ की मीठी मीठी बातों से तो लगता ही नहीं कि वो इतना बुरा इंसान है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। फिर अचानक एक दिन गांव में घोषणा होती है। सुनो सुनो सुनो, महाराज की घोषणा है, आज से 3 दिन बाद सबसे अच्छी तलवार बनाने की प्रतियोगिता है। जो भी सबसे सुंदर और मजबूत तलवार बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। रामू को ये सुनकर लगा कि ये उसके लिए गरीबी से निकलने का एक सुनहरा मौका है। हाँ, तो रामू, क्या सोच रहे हो? तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो। हाँ, मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी। हाँ, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोच तो रहा हूँ। शायद ये मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया हो कि जा बेटा जा, बना ले अपनी जिंदगी। इधर सुखीराम को भी इस बात की भनक लग जाती है कि रामू प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अच्छा, तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जा रहा है। रामू बेटा, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। देखता हूँ कि तू जीत के कैसे आता है। रुक जा बेटा। सुखीराम को अब मौका मिल जाता है रामू से बदला लेने का। इधर रामू पूरी मेहनत और लगन से एक मजबूत तलवार बनाने में जुट जाता है। रामू, तुम दिन रात मेहनत करते हो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। देखो, अभी काफी समय है, तुम आराम से तलवार बना सकते हो।
नहीं 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 नहीं, मैं एक बहुत ही मजबूत तलवार बनाऊंगा जिसका मुकाबला कोई तलवार ना कर सके। रामू बहुत मेहनत के बाद एक ऐसी तलवार बनाता है जो बहुत चमकीली और धारदार थी। हाँ। अरे वाह रामू वाह, ऐसी तलवार तो मैंने कभी नहीं देखी। इतनी चमकदार, इतनी शानदार और इतनी धारदार, सच में इस तलवार का मुकाबला तो शायद ही कोई तलवार कर सकेगी। हाँ। अब 3 दिन गुजरते हैं और प्रतियोगिता का समय आ जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, प्रतियोगिता में जाने के लिए देर हो रही है। राधा बेटी, तू भी जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। अरे आ रही हूँ ना, इतनी भी क्या जल्दी है, चलिए चलते हैं। अब रामू अपने परिवार को लेकर प्रतियोगिता के मैदान में जाता है, जहाँ सब अपनी अपनी तलवार लेकर उपस्थित हैं। कई अमीर लोहारों की तलवारें भी वहाँ पर रखी हुई थीं। ओ हो, कितने सारे लोग हैं। बाप रे बाप, अब तो मुझे डर लग रहा है कि मतलब क्या मैं जीत भी पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। अरे रामू, खुद पर विश्वास रखो और अच्छा सोचो। मुझे पूरा यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी। हाँ। नटवर बंदर अभी रामू से ये सब कह ही रहा था कि तभी सुखीराम चुपके से रामू के झोले में रखी तलवार को दूसरी तलवार से बदल देता है। अब देखता हूँ कि तू कैसे जीतेगा। तूने मुझे नीचा दिखाया ना, आज देख मैं तुझे पूरी दुनिया के सामने कैसे नीचा दिखाऊंगा। हाँ, अभी प्रतियोगिता शुरू होने में समय है, तब तक मैं तलवार बाहर निकाल कर रख लेता हूँ। हैं? अरे ये क्या? ये तो वो तलवार नहीं है जो मैंने बनाई थी। अरे मेरी तलवार कहाँ गई? अरे तुमने अपनी ही तलवार झोले में रखी थी ना, तुम कहीं भूल तो नहीं रहे कुछ? अरे मैं कैसे भूलूंगा? नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपनी ही तलवार रखी थी जो मैंने बनाई थी, वही वाली। ओह ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब नटवर बंदर तलवार को इधर उधर ढूंढता है, तभी मैदान के बाहर उसे सेठ दिखाई देता है। अगर आज मैं इस रामू की तलवार ना बदलता तो ये रामू का बच्चा जीत जाता, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो ये काम इस सुखी राम का है। रुक जा, अभी इसे बताता हूँ। ओ सेठ सुखी राम, रामू की तलवार वापस करो। अरे अरे नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से, भाग। रामू की तलवार दे दो वरना अच्छा नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओहो, बड़ा आया, अच्छा नहीं होगा, चल भाग यहाँ से। तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, भाग। इतना कहकर सेठ तलवार को तालाब में फेंक देता है। ये ले, अब ले ले तेरी तलवार, बड़ा आया तलवार चाहिए, भाग यहाँ से। ओह, अरे सेठ ये तूने क्या किया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नटवर बंदर की धमकी से सुखीराम जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। नटवर अब रामू के पास जाता है। नटवर, तलवार मिली क्या? कहीं कुछ पता चला कहाँ है मेरी तलवार? नटवर बंदर रामू को सेठ के बारे में सारी बात बताता है। ओहो, सेठ जी मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं क्या करूं, हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब तो मैं सच में हार जाऊंगा, मेरे पास तो कोई दूसरी तलवार भी नहीं है, क्या करूं? अब कुछ ही देर बाकी है प्रतियोगिता शुरू होने में, सब अपनी जगह ग्रहण कर ले। रामू, अब तुम क्या करोगे? पिताजी, आप निराश मत होइए, आप तो इतने बहादुर हैं, आपको यूं निराश होता हुआ मैं नहीं देख सकती। सुनिए जी, आपने जिस शीतल परी की मदद की थी, आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते? मुझे यकीन है वो आपकी मदद जरूर करेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शीतल परी ने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं उन्हें याद करूंगा वो मेरी मदद के लिए आ जाएंगी। हाँ। अब रामू अपनी आंखें बंद करके शीतल परी को पुकारता है। शीतल परी, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप यहाँ आइए और मेरी मदद कीजिए। रामू 3 बार शीतल परी को पुकारता है और शीतल परी रामू के सामने प्रकट हो जाती है।
कहो रामू, मुझे कैसे याद किया? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? शीतल परी, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। रामू शीतल परी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस तालाब से तुम्हारी तलवार निकालती हूँ। अब शीतल परी अपने जादू से रामू की तलवार को तालाब से निकाल देती है। ये लो रामू, तुम्हारी तलवार। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। शीतल परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज ना होती तो न जाने क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं रामू, मैंने तो बस अपना दिया हुआ वचन निभाया है। अब मैं चलती हूँ। अलविदा रामू। पिताजी, शीतल परी तो कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी भी। हाँ बेटी। अभी रामू और राधा दोनों बातें ही कर रहे थे कि उतने में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। होशियार, खबरदार, तलवार देखने महाराज आ रहे हैं। राजा अब एक एक करके सभी तलवारों को परखते हैं और फिर अंत में रामू की बनाई हुई तलवार की तारीफ करते हैं। रामू, तुम्हारी तलवार, हाँ क्या बात है, क्या बात है। वाकई में ये सब तलवारों पर भारी है। ऐसी तलवार हमने कहीं नहीं देखी। सचमुच में ये एक अद्भुत तलवार है। इतनी अनोखी तलवार बनाने के लिए तुम्हें पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहो, क्या बताना चाहते हो? हम सुन रहे हैं, बताओ। नटवर बंदर अब सेठ के बारे में राजा को सारी बात बताता है। क्या? सिपाहियों, जाओ, सुखी राम को पकड़ कर ले आओ। अब सिपाही सुखी राम को लेकर आते हैं। अरे महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दीजिए। झूठ मत बोलो, रामू की तलवार तुमने ही तालाब में फेंकी थी, मैंने देखा था। हाँ। अरे 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 नहीं महाराज, नहीं 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 नहीं, ये बंदर साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा नहीं है महाराज, मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ, ऐसा काम करूँगा क्या? बताइए भला। महाराज, आप देखिए, इसकी जेब फटी हुई है, जो कि मैंने फाड़ी थी। देखिए आप। इस झूठे सुखी राम को 100 कोड़े मारे जाएंगे और इसे कैद खाने में कैद कर दिया जाएगा। नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा महाराज, महाराज। अब सुखी राम को 100 कोड़े मारकर कैद कर लिया जाता है। वहीं राजा रामू की कला से प्रभावित होकर उसे इनाम में सोने की मोहरें और एक बड़ा सा सम्मान पत्र देते हैं। रामू, तुम्हारी इस तलवार से वाकई में पता चल रहा है कि तुम कितने मेहनती इंसान हो। बहुत अच्छे। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा रामू, मैंने कहा था ना, जीत तुम्हारी ही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने मेहनत भी तो की है, क्यों नटवर? अरे वाह रामू वाह, ये सोने की मोहरें तो कितनी बड़ी हैं। इनसे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे, क्यों? हाँ नटवर, ये सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ है। हाँ, अब मैं बेटी राधा की शादी धूमधाम से करूंगा। बधाई हो जी, आप तो पूरे राज्य में मशहूर हो गए। हर तरफ आपकी ही चर्चा हो रही है। हाँ पिताजी। अब रामू की गरीबी दूर हो जाती है और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।